तो वेलकम बैक टू मधुर गीत चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी भक्त। ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि सभी सुखी हों और स्वस्थ हों। जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है, अधिकतर जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं श्री राधिके भजन, मधुर लोकगीत और देसी गीत, और ये है हमारा मधुर गीत। तो मैं आप सभी भक्तों को बता दूं कि आज हमारा बर्थडे है तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बना के श्री राधिके भजन चैनल पर डाला हुआ है। सुबह ही डाल दिया था, करीब 11 बजे के आसपास। ऐसा हुआ कि बर्थडे तो आता ही है हर बार ठाकुर जी की कृपा से। तो बहुत कुछ प्लान कर रखा था कि बर्थडे हम ऐसे मनाएंगे, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, इसको बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, ये करना है, वो करना है। बहुत कुछ चीज़ें प्लान कर रखी थी, पर कहते हैं ना, वक्त का कोई पता नहीं होता, कब क्या हो जाए पल में कोई पता नहीं है। तो कुछ टाइम पहले, 2-4 दिन पहले, तो मैंने कुछ दिन पहले ब्लॉग में ही बताया था आप सभी भक्तों को कि हम लोग अलीगढ़ जा रहे हैं। मेरा मायका जो है वो अलीगढ़ में है, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, मेरा मायका अलीगढ़ में है। तो हम लोग गए थे अलीगढ़। वहाँ पे मेरे जो पिताजी हैं उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, मतलब थी क्या, जो तो हम लोग गए थे देखने पापा को। तो मेरे बाबूजी की मतलब तबीयत, कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था पापा के पैर में। तो पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया था पापा के। तो पापा ने ट्रीटमेंट करवाया, इलाज करवाया, तो फिर ठीक हो गया। फिर जब ये ज़्यादा सर्दी हुई है तो उसकी वजह से स्वेलिंग आ गई है। तो हम लोग गए थे देखने। हमारे पिताजी बताते नहीं हैं हमें, ऐसे कोई भी बात जल्दी से नहीं बताते हैं, पर क्या है कि मम्मा से बात हुई थी तो मम्मा ने बताया था हल्का सा। तो फिर हम लोग गए थे देखने पापा को। तो पापा को देखने गए थे तो देखा वहाँ जाके, तो पापा की स्वेलिंग आ रखी थी पूरे फेस पे, पैर पे, तो पूरी बॉडी पे स्वेलिंग थी। तो हमें तो बहुत टेंशन हो गई। फिर हमने पापा से बोला कि पापा दिल्ली चलिए, आप दिल्ली से इलाज करवाएंगे आपका ठीक से, अच्छे से। तो हमारे पापा हमारे साथ तो नहीं आए, लेकिन हाँ फिर बोले कि मैं बाद में आ जाऊँगा, आप लोग अभी चलो, अभी जाओ। तो फिर हमने कहा, पापा हमारे साथ नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, हम लोग आ गए, फिर पापा हमारे बाद में आएंगे, ऐसे बोला पापा ने। तो आज जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है कि आज मैंने ब्लॉग के ज़रिए बताया है कि आज मेरा बर्थडे था। तो जैसे प्लान कर रखा था बहुत कुछ, तो थोड़ा सा मेरा माइंड ठीक नहीं था, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा सा मूड ठीक नहीं था। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें कैंसिल कर दी कि अब कुछ नहीं कर रहे, जब पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम करेंगे। तो फिर भी जो जानने वाले हैं, जो प्रेम करते हैं, जो जानते हैं, जिनको पता है, उन लोगों ने बहुत सारे गिफ्ट दिए और सरप्राइज़ दिए। तो मैंने वो सभी चीज़ें दिखाई अपने सभी यूट्यूब परिवार को, सबको दिखाई मैंने ब्लॉग के ज़रिए। तो आप सभी भक्त भी जाएं उस पर, मधुर, ये तो मधुर गीत पे जाएगा ये वाला ब्लॉग। तो बाकी जो मैंने ब्लॉग बनाया है सुबह जो डाला है उसमें मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं। तो आप सभी भक्त भी जाएं और बताएं कि वो ब्लॉग कैसा लगा है आपको, और वो जो मुझे गिफ्ट मिली हैं वो गिफ्ट कैसी हैं, आप ज़रूर जाना और देखना। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, ताकि मतलब मन अंदर से ही नहीं था ठीक। तो फिर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, बस ऐसे ही सिंपली केक काट लिया और ऐसे ही कर लिया बस। तो वो हमारा ब्लॉग है श्री राधिके भजन चैनल पर, तो आप उस पर जाना और देखना और बताना कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, है ना। बाकी सब ठीक है। बहुत सारे भक्त अपोजिट भी सोचते हैं, बहुत सारे भक्त पॉजिटिव भी सोचते हैं। तो सभी सही हैं अपनी अपनी जगह के, कौन क्या सोचता है, हर कोई एक जैसा नहीं सोचता ना, सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है। बाकी जो भी भक्त पसंद करते हैं हमें, जो जिन भक्तों को हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, मैं उन भक्तों के लिए ये ब्लॉग बनाती हूँ और दिखाती हूँ सारी चीज़ें। जो भक्त हमें पसंद करते हैं, और जो भक्तों के कमेंट भी आते हैं कि दीदी आप ब्लॉग बनाया करो और बताया करो, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बाकी मैं आप सभी भक्तों को एक विशेष बात बता रही हूँ कि 1 जनवरी से हमारी शादी कैसे हुई, कैसे फिक्स शादी हुई, कैसे सब कुछ हुआ, वो हमारी 1 फरवरी से बातें शुरू होंगी, वो ब्लॉग आएंगे बहुत सुंदर सुंदर से।
तो मैं आप सभी भक्तों को बता दूं कि वो ब्लॉग हमारे श्री राधिका भजन चैनल पर जाएंगे। तो आप सभी भक्त जो भी हमारे मधुर गीत चैनल से जुड़े हुए भक्त हैं, जो लाइक करते हैं, वो जाएं वहाँ पे और ज़रूर देखें। बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग आएंगे। ठीक है, तो मुझे यही बताना था आप सभी भक्तों को कि आज हमारा बर्थडे था, तो थोड़ा सा ऐसे ही बस मना लिया। बाकी हमारे बाबूजी ठीक हो जाएंगे प्रॉपर अच्छे तरीके से, तब फिर हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बढ़िया तरीके से। तो आप सभी भक्तों को दिखाएंगे कि हम लोग कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और बाकी मैं चलती हूँ पूजा दीदी के पास, देखती हूँ वो क्या कर रही हैं। अभी मेरे सिर में दर्द इतनी तेज़ हो रहा है कि बहुत तेज़। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तबीयत भी ऐसी हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है बहुत भयंकर वाला। तो मैं पूजा दीदी के पास चल रही हूँ लेके, देखते हैं वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। मैं दिखाती हूँ आपको और मिलाती हूँ। इस ब्लॉग को आप पूरा देखना और बताना कमेंट करके कि कैसा लगा आपको, है ना। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा दीदी के पास। देखो ये क्या कर रही हैं, अचानक से टोपा लगा के खड़ी हुई हैं। ये टोपा लगा रखा है इन्होंने, पता नहीं क्या कर रही हैं। अलमारी ठीक कर रही हैं। ये पूजा दीदी की अलमारी है, इसमें साड़ी वाड़ी भरी पड़ी है। ये देखिए टोपा लगा के खड़ी हुई हैं। ये क्या कर रही है मैडम? गोभी के पराठे बनाऊंगी। किस किस को खाने भैया? आ जाओ गोभी के पराठे। तो भैया कद्दूकस किया है, अभी उसको तैयार कर रही थी पेस्ट को। छोटा बेटा अभी सो के उठाया तो उसके लिए दूध गर्म कर रही थी। अचानक ये आ गई, ऐसी सरप्राइज देती है। अभी आप देख सकते हो, मुझे देख भी सकते हो कि मैं ऐसे ही खड़ी थी। हमेशा ये मेरे साथ में फ्रैंक बोलते क्या बोलते हैं वो करती है फ्रैंक। तो ये ब्लॉग हमारा जाएगा मधुर गीत चैनल पर। आप सभी भक्त जाएं और देखें, पूरा देखें। अच्छा लगे तो कमेंट शेयर लाइक करना। इतना दर्द हो रहा है सिर में बहुत तेज, बहुत दर्द हो रहा है सिर में। इस टाइम तक इतनी थकन हो जाती है, बहुत पूरा दिन हो जाता है काम में निकलते निकलते ही। तो बताएं और आप सभी भक्त कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। और मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि मैंने पहले से नहीं बताया सब किसी को। बहुत सारे भक्त कह भी रहे हैं दीदी आपने पहले से नहीं बताया बर्थडे के बारे में। तो मैंने पहले से, मेरा मूड ही ठीक नहीं था, अंदर से मेरा मन ही ठीक नहीं था, तो मैंने इसलिए बताना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए नहीं बताया मैंने। ठीक है, तो ये पूजा दीदी क्या बना रही है ये बताएंगी आपको। टोपा वोपा हटा के आई हूँ। देखो ये ऐसे कर देती है मेरे साथ में। मुझे घर में ना मैं टोपा लगा के रहती हूँ, दुपट्टा डालने की बार बार आदत नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी काम करती हूँ ना मुझे बार बार हाथ धुलने की आदत है। हर टाइम टॉवल चाहिए हाथ पहुँचने के लिए, तो टोपा लगा के ही रखती हूँ मैं। तो काम करती रहती हूँ। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, हैंकी लगा देते हैं, पिनअप करके ऐसे लगा लिया करो हैंकी। नहीं, मैं अपनी टॉवल अपने पास ही रखती हूँ किचन वाली, जो बार बार उसे साफ करती रहती है हाथ। देखो कितनी बार धुलती हूँ, हर मतलब थोड़ा सा भी काम करूँगा तो धुलने की बहुत आदत है मेरे को। और ये तो है ही महान, देखो इतना सरप्राइज देती है, बताती नहीं है कभी भी। तो अब गोभी के पराठे किस किस को खाने हैं? गोभी के पराठे बना रही हूँ मैं। आज कुछ और बनाने वाली थी, फरे बनाने वाली थी, जो सूजी के बनते हैं, फरे बनते हैं, तो वो बनाने वाली थी। फिर मेरा बड़ा वाले बेटा ना अभी उसका वो बनना प्रोजेक्ट बनना है, तो वो कहीं गया हुआ है, उससे ज़्यादा शौक है सारी चीज़ें खाने का। तो मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं सारी चीज़ें ऐसी सोचती हूँ कि वो हरी सब्जी खा लें कैसे भी ना कैसे भी। हरी सब्जी खिलाने तो मैं हरी सब्जी खिलाने के लिए उनके लिए कुछ भी बनाती हूँ घर पे। तो मैं यही कोशिश कर रही थी कुछ बनाऊँ, तो बोल के गया मम्मी आप कुछ अलग बना। गोभी नहीं खाते हैं बच्चे, गोभी उसके पापा ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चों के, तो उनके लिए गोभी के पराठे बनाऊँगी और बच्चों के लिए कुछ अलग बनाऊँगी स्पेशल सा। वही बना देना, फरे जो बोल रही हो। मैंने तो सुना भी आज पहली बार है फरे। तो बना खिलाऊँगी, बहुत अच्छे लगते हैं। मोमोज खाना भूल जाएगी। अच्छा, मोमोज की तरह होते हैं वो? हैं मोमोज से अच्छे होते हैं। अच्छा, अच्छे बनाएंगे। चटनी वैसे मोमोज वाली बनती है, उसकी बनते अलग है, सूजी के बनते हैं वो। और उसमें मटर की दाल यो ग्रीन मटर अब आ रही है, उसको यूज़ करते हैं। गोभी को भी कर सकते हैं, लेकिन गोभी मेरे बच्चे खाते नहीं तो मैं अवॉइड करूँगी, और ग्रीन मटर यूज़ करूँगी मैं उसमें। तो कल जो हमारा ब्लॉग आएगा बहुत धमाकेदार ब्लॉग आएगा मधुर गीत पर। आप क्या सभी आएगा? भक्त देखना ना भूलें, बहुत धमाकेदार ब्लॉग आएगा। अकेले कुछ सेट कर लिया होगा मेरे लिए, सच में।
मेरे लिए हाँ, मेरे बिल्कुल लिए भी होगा वो कुछ ना कुछ। बिल्कुल भी मिस ना करें। जो हमारा कल ब्लॉग आएगा बहुत धमाकेदार ब्लॉग आएगा। और जो इससे पहले हमने ब्लॉग डाला है उस वाले एक ब्लॉग में भक्तों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यारे प्यारे हाँ कमेंट बहुत किए हैं, सब सच में आप सभी इतना प्यार करते हो बहुत अच्छे कि अच्छे हमारा कमेंट किए थोड़ा हैं। सा भी दुख आप सभी नहीं देख पाते हैं। अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है और हम बताते हैं, आप तुरंत सपोर्ट करते हो और हमें इतनी हिम्मत दे देते हो कि सच में हम इतनी जो हमारी परेशानी होती है हम उसको सच में भूल जाते हैं कि हमारे परिवार जब इतना अच्छा है, हमसे इतना प्यार करता है और तुरंत सपोर्ट के लिए हमारा परिवार खड़ा है, तो हम क्यों टेंशन लेंगे फिर। और आप सभी का इतना प्यार है जो हमारे ये चैनल वापस आया है और आपने तुरंत ही उसको कवर कर लिया, तुरंत ही इतना प्यार दे दिया है उस चैनल पर। बहुत अच्छा लगता है सच में। तो मैंने ये ब्लॉग जस्ट इसीलिए बनाया है कि जो हमारे कल भक्तों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें इतना उत्साह बढ़ाया है, हमारा इतना अच्छा अच्छा बोला है कि सब हर किसी की मेंटलिटी एक जैसी नहीं होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है, हर कोई एक जैसा नहीं सोच पाता। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि लोग ना गांव के लोगों को थोड़ा सा कमी मतलब कंपेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इंसान इंसान होता है और गांव सबसे बेस्ट देखो होता है। मुझे तो आज तक 10-12 साल हो गई, मुझे ना जो शकलकंदी होती है वो उबालनी नहीं आती थी। सच बता रही हूँ। तो मेरा छोटे वाले बेटे ने ब्लॉग में जो आ रहा है ना आजकल शकलकंदी का कोई ब्लॉग देख लिया, अब खांसी आ गई मुझे। पानी पी लो। तो मैंने इसीलिए ये मैंने कहा, क्योंकि इतना ज़्यादा काम रहता है, फैमिली है, बच्चे हैं और चैनल भी हैं, तो सारी चीज़ों को मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने कहा एक ब्लॉग के ज़रिए मैं आप सभी भक्तों का धन्यवाद दे देती हूँ। इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए आपने, इतना अच्छा लगा मुझे और मतलब इतनी एक पॉजिटिविटी आई अंदर से कि मतलब भक्त हमारे साथ हैं और हमें सपोर्ट है पूरा। इतना अच्छा अच्छा कमेंट करके बताया है कि जो कहने हैं वो उनको कहने दो, आप अपने काम पे ध्यान दो जो आप कर रहे हो। कहने वालों का क्या है, दुनिया का तो काम ही कहना है। एक कमेंट आया है बहुत सुंदर सा कि दुनिया का काम ही क्या है, दुनिया का तो काम ही कहना है। तो लोगों के पास तो एक कमेंट तो अब इतना प्यारा आया है, लेकिन फोन ऐसे बता दो। ऐसे मुझे पूरा याद नहीं है ना। तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट बहुत ही आए। प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं। एक तो बहुत ही प्यारा कमेंट है, बहुत अच्छा लगा है। नहीं, उस पे सभी कमेंट और कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है एक दो लाइन का हो, बहुत बड़े बड़े सभी ने बहुत कमेंट बड़े किए बड़े हैं। तो कमेंट इसका किए मतलब हैं। पूरा उस ब्लॉग को देखा है सभी भक्तों ने, समझा है। और मतलब मूड खराब हो रहा था वो, मतलब सच में हो रहा था कि तो कोई मैं भी उस ऐसे चीज को कुछ भी बता रही बोल थी देता है तो थोड़ा कि अच्छा नहीं हमने लगता। जैसे शकलकंदी हम नहीं खाते थे और ना हमें बनानी उबालनी नहीं आती थी। मैंने कभी एक दो बार ऐसे कोशिश करी तो उसमें पानी भर जाता था। तो मेरे बेटे को, छोटे वाले को, जिद करी उसने कि मम्मी मुझे तो शकलकंदी खानी है। अब मुझे तो खुद नहीं अच्छी लगती क्योंकि मुझे खुद बनानी नहीं आती थी कैसे उबालते हैं उन्हें। तो फिर मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैंने मम्मी बेटा बहुत जिद कर रहा है कैसे उबालूं। तो मम्मी ने बताया नमक लगा के कुकर में और उसके ऊपर रख के जब उबालो, सच में इतनी अच्छी भुनी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वैसे हम गाँव के हैं या गाँव में रह के आए हैं लेकिन फिर भी नहीं पता होता, क्योंकि जब बचपन था, छोटे थे, बहुत कम रहे हैं, 2-4 साल, मतलब 7th-8th करी है गाँव से हमने, बाकी पढ़ाई हमने बाहर से ही करी है। तो पर हम कभी ये नहीं कहते कि हम गांव के नहीं है या हम कुछ जानते नहीं है या हमें कुछ पता नहीं है, या बिना फालतू में हम तो एटीट्यूड दिखाएं। खुल के कहते हैं हम गांव के, और हम प्राउड फील करते हैं हाँ, कि हमें ठाकुर बहुत जी अच्छा ने लगता है हमें गांव क्योंकि में हमें सारी जन्म नॉलेज दिया। है, हल्की फुल्की जैसे भी है हम सबसे। और हमें ये चीज़ें भी पता है कि हमें किससे कैसे बात करनी है, गांव का मिल जाए, शहर का मिल जाए, सबसे हमें अब सारे अपने हर अच्छे से तरीके से व्यवहार बनाना है और सबसे प्रेम करना है। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि गांव बेकार होता है या शहर बेकार होता है, दोनों ही अच्छे होते हैं अपनी दोनों अपनी ही जगह। चीज अपनी अपनी जैसे जगह अच्छी बेटा है। जीवन में जरूरी है, बेटी भी जीवन में जरूरी है, वैसे गाँव भी जरूरी है और शहर भी जरूरी है। और जैसा मिल जाए वैसा जरूरी है, जिसमें जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो बड़ा ही धन्यवाद है आप सभी भक्तों को, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। और उम्मीद करूंगी आप इस ब्लॉग को भी पूरा देखेंगे और इसी ये तरह बर्थडे से। गर्ल है, केक नहीं खिलाया आप सभी को, मेरे को भी नहीं। मेरे आंसू देख रहा है भी लोग को, मम्मी ये कब कहाँ से आए चिप्स, किसके हैं, आप इन्होंने ये कब खा लिए। मैं कही तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि मम्मी के नहीं है ये, तो ब्लॉग देखने गया है वो। किसके तो हैं? मैं यही तो कह रही बता रही मौसी हूँ, के हैं वो, मेरे नहीं है। जो हमारे मधुर गीत के भक्त हैं, मैं उन सबको यही तो बता रही हूँ कि आज मेरा बर्थडे है। तो आज सभी भक्तों ने हमें विश किया है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और बहुत हाँ कुछ मिला बहुत भी विश है। किया है सच में।
सभी ने बहुत कुछ मिला भी है। तो जो हमें गिफ्ट मिले हैं, जो हमें सरप्राइज मिले हैं, वो मैंने श्री राधिका भजन और चैनल आप सभी पर बोल डाला देना है। उन गिफ्टों में से आधा आधा कर ले। ठीक है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, शेयरिंग इज केयरिंग होता है ना। हाँ, आधा आधा कर ले। और क्या। तो अब चल रहे हैं हम रसोई में, अब खाना पीना बनाएंगे, क्योंकि अब रसोई की ड्यूटी है। अब रसोई की ड्यूटी है। इतना पेन हो रहा है सिर में, पर खाना तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। आज बाहर से मंगा लो, कोई बात नहीं है। नहीं, मन नहीं करता बाहर का खाने बाहर का खाने का सच में मन नहीं करता हम लोगों का। हम पता नहीं कैसे हैं, हम कैसी बाहर अंदरों की में तो इच्छा चीजों से हो रही है। बहुत, मतलब बाहर का ना मन ही नहीं करता, घर पे बना लो। घर पे हम सारी डबल चीजें। मेहनत कर लेते हैं, घर पे मतलब कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा बनाने की, लेकिन बाहर के नाम से तो बहुत, बाहर की तो सारी चीज अवॉइड ही करते हैं। बहुत कम से कम ना मात्रा में होता है बाहर का जैसे खाना। कभी जैसे ज्यादा ही बाहर जा रहा है, मतलब खाना ही पड़ेगा, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, तब लेते हैं। ज्यादा लेते हैं। तो ठीक है, अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट शेयर लाइक करें, और इस ब्लॉग को भी पूरा देख के अपने विचार मैं तो जरूर इतनी दें। तेज बोलती हूँ चिक चिक के, इतना धीरे धीरे बोल रही है। तो भाई आज तो आपको ऐसा लग रहा होगा मेरे से धीरे नहीं बोला जाता। मेरी तो कोई भी सुन लो, इतना हल्ला वल्ला मचा के बोलती हूँ मैं तो। इन्हें मैं बहुत सारी चीज समझाती, समझती नहीं है ये। पर मेरे से धीरे बोला ही नहीं जाता, कभी नहीं बोली। जब मेरे ससुर जी थे ना, तो वो भी कहते थे बहुत हल्ला मचाती है, बहुत तेज बस मतलब शादी के जैसे शादी हो गई, मुझे धीरे नहीं बोला जाता था, तो मैंने यहाँ पे भी इन वाले भक्तों को भी बता दिया है कि हमारे 1 फरवरी से बहुत धमाकेदार ब्लॉग आएंगे। श्री राधिका भजन चैनल, श्री राधिका भजन चैनल पर जाएंगे। एक आध ब्लॉग हम इस पे भी डालेंगे, हाँ जी, पर मोस्टली ब्लॉग वो उसी पे जाएंगे। और वो हमारी लाइफ से जुड़े हुए सारे ब्लॉग होंगे। हमारी लाइफ की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे हम लोग दिल्ली में आए, कैसे हमारी शादी हुई, कैसे हमारी ये जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। मौका मिला है आप सभी से, आप इतने प्यारे प्यारे भक्त मिले हो, हमें मौका मिल रहा है बताने का, तो बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे दर्शक ना हमारे बारे में सारी स्टोरी जानना चाहते हैं, हमारी सारी हिस्ट्री है जो बैक, वो सारी हिस्ट्री जानना चाहते हैं। तो अब हमने भी मन बना लिया है। मेरा तो इसने सारा बता ही दिया है। कहाँ बताया, कुछ नहीं बताया अभी तो। कुछ भक्तों ने तो देख रखा होगा। कुछ नहीं बताया है, बहुत कम मात्रा में बताया है। पर हाँ, जो अब ब्लॉग आएंगे हमारे 1 फरवरी से, बहुत धमाकेदार ब्लॉग आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होंगे। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उन ब्लॉगों में। आप एक बार देखोगे फिर बार बार देखोगे, ऐसे ब्लॉग होंगे उसमें। तो बहुत धमाकेदार ब्लॉग आने वाले हैं। तो आप सभी भक्त बिल्कुल भी कहीं ना जाएं। बड़ी है नहीं है, बड़ी नहीं है, तो कहीं भी ना जाएं। और बड़ी दीदी कढ़ी बना रही है नीचे, कढ़ी बना रही है सपना दीदी नीचे। कल मैंने बनाई थी, कल इन्होंने बनाई, तो कोई बात नहीं। अब हमारी रेसिपी आएगी बरूलों की। बरूले तो बन गए, अब कुछ और बना के दिखाएंगे आपको। तो ठीक है, अब हम ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं। सिर बहुत भारी हो रहा है। ठीक है, कुछ और कहना चाहेंगी? कर दें बातें तो कितनी भी कर लो, बातें करते करते तो मन भरता ही नहीं है। बात करने में तो हम बहुत एक्सपर्ट हो गए। एक बहन का कमेंट तो ऐसा आया कि दीदी मुझे तो आपका ब्लॉग देख के ना रोना ही आ गया कि मैं आपके पास हूँ तो मैं तो खूब सारी बातें करूँ आपसे के सामने कह रही है बैठ मेरी के। तो बहन नहीं है, अगर मेरी बहन नहीं है, मुझे तो तुम ही बहन लगती हो अपनी। और मैं पास में होती तो कितनी बातें करती आपसे। भाई मेरा तो दिल ही भरा है उस कमेंट को पढ़ के। अगर वो वहाँ पर रोई है तो हमें भी यहाँ पर दुख हुआ बहुत कि मैंने कहा बताओ ऐसे भी बहन है। देखो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, देखो जो रिश्ता ना हो उसकी जरूरत तो होती है, ऐसी बात नहीं है। हर किसी की ये लाइफ एक ऐसी है कि इसमें हर इंसान की जरूरत है। बहन की भी, भाई की भी, माता की है, पिता की है, सब जैसे भी हो, जैसे भी हो रिश्ते चलते रहने चाहिए और जरूर होने चाहिए सब किसी के जीवन में। तो सारे रिश्तों की बहुत जरूरत, समय समय पर सबकी ज़रूरत होती है। बहनों की भी, भाई की भी, माता की भी, पिता की भी, सास ससुर की भी, ससुराल वालों की भी, परिवार की भी, सबकी ज़रूरत होती है। तो ऐसा कमेंट आया उनका, मुझे ठाकुर जी सबके परिवार को बनाए रखें, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें। हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, हमारे यूट्यूब परिवार और हमारे मधुर गीत चैनल के सभी भक्त सुखी सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ये 2025 उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और हमेशा खुश रहें। तो ऐसी हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना नहीं होता, प्रार्थना होता है। प्रार्थना, आज इनको मैं सिखानी प्रार्थना। प्रार्थना ये ना एक तो वर्ड पकड़ती है, मैंने इसीलिए इसके कान में बोला है इस बार। आप नहीं समझे होंगे मैंने क्यों बोला है, पर ये मेरे को बताती है ना बाद में। आप ना मैं खुद नहीं
प्रार्थना अभी भी नहीं आ रहा देखो। हाँ, प्रे बोल देते हैं, प्रे करते हैं। हाँ। इंग्लिश बोल देते कोई कोई, इसको तो ऐसे ही लगता है। चलो ठीक है, अब ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। सभी सभी के के लिए लिए राधे राधे राधे, राधे, जय श्री कृष्णा, जय सीताराम।